अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अपना परिचय दिया, मैं धुंधकारी हूं, मेरा उद्धार करो। गया श्राद्ध करने से उद्धार नहीं हुआ, 100 बार गया में जाओ तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा। उपायम अपरम कच्चित्वम विचारे, दूसरा कोई उपाय सोचो। सूर्य भगवान से पूछा इसकी मुक्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, कथा सुनाना प्रारंभ किया। श्री गोकर्ण जी ने सूखे 7 गांठ के बांस में बैठकर कथा सुन रहा। एक गांठ को रोजाना तोड़ देता है, 7वें दिन 7वीं गांठ टूटी है, बांस के 2 भाग हो गए। तुलसी की कंठी पहनकर धुंधकारी वैष्णव वेश में प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत जी की परिक्रमा करी है, श्रोताओं को उपदेश किया है और विमान पर बैठ करके चलने लगा। श्रोताओं ने कहा कथा तो हमने भी सुनी थी। भगवत पार्षदों ने कहा श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम, सबने सुनी तो है कथा पर मनन उस प्रकार नहीं किया जैसा धुंधकारी ने किया। पुनः कथा प्रारंभ की गोकर्ण जी ने और सभी ग्रामवासियों ने बड़ी श्रद्धा से कथा का श्रवण किया। स्वयं ठाकुर जी विमान लेकर के आए, समग्र ग्रामवासियों के समेत गोकर्ण जी को विमान में बिठाकर ठाकुर जी अपने धाम को ले जाते हैं। भैया एक भी अगर गोकर्ण अपने नगर में जन्म ले लेता है तो समग्र गांव का उद्धार हो जाता है। देखो प्रत्यक्ष कोई बात कहना मर्यादा विरुद्ध लगता है या नियम के प्रतिकूल लगता है, लेकिन कभी कभी कहना भी जरूरी होता है। चूंकि हम लोग जब कथा करते हैं तो सतयुग त्रेता द्वापर के उदाहरण तो है ही, लेकिन जब वर्तमान का कोई उदाहरण सामने होता है तो उसको कहना उतना ही जरूरी हो जाता है। चूंकि लोगों को प्राचीन बातों पर विश्वास होगा कि नहीं, पर वर्तमान जो प्रत्यक्ष देख रहे हो उसका तो विश्वास होगा ही होगा। इसलिए संकोच की वाणी में हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ही आप सबके बीच में भी आज प्रकट है ये कार्य कि एक ही श्री गोकर्ण जी महाराज और पूरे नगर के कल्याण करने का साधन बना दे। ऐसा तो हम सामने देख ही रहे हैं और इसमें अतिशयोक्ति भी क्या है और इसमें गलत भी क्या है। एक वैष्णव अगर अपने यहाँ आ जाए, कल भी ये बात कही गई थी, एक वैष्णव अगर गांव में है, नगर में है, तो सबके कल्याण का साधन उसके माध्यम से बन ही जाता है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज के साथ पूरे नगरवासी ठाकुर जी के धाम जा रहे हैं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। क्या सीखा कथा से आपने? कितनी बार कितने दिनों से सुन रहे हो, बांस फट गया, गांठें टूट गई, प्रकट हो गया, आज तक कोई बांस उसके बाद फटा ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं फटा कि हम लोग गांठें तोड़ते ही नहीं है। इतनी सी बात मेरी प्रार्थना है, ये कथा क्यों सुनी जाती है? गांठें तोड़ने के लिए। ये 7 गांठ का बांस अपना शरीर ही है, वासना ही 7 गांठ का बांस है और वासना के कारण ये गांठें लगती ही हैं। अगर वासना मेरे मन में चित्त में ना हो तो किसी के प्रति किसी प्रकार की गांठ नहीं लगेगी। गांठ माने समझ रहे हो, आप सब समझ रही हो कि नहीं? गांठ किसे कहते हैं? किसी बात को बुरा मानकर बोलचाल बंद कर देना, ये गांठ। आप समझ में आ गया? घरेलू भाषा में। और अब हम समझ गए आप कैसी कथा सुनोगे। आज तो पूरा होने वाला है, कल से वही सुनाएंगे कि आप इधर उधर देख ही नहीं पाओगे। समझ गए? महात्मा तो सब जानते हैं, महात्माओं को क्या सुनाना है? सुनाना तो कैमहा वालों को है ना। अभी तो हम देख रहे थे कि आप कैसा सुनोगे, क्या सुनोगे, आपको कैसा सुनना पसंद है। बाकी तो फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे, आप जैसे ही हो जाएगा, पर सावधानी सुन लो। वासना में ही बैठकर सब लोग सुन रहे हो, कर क्या नहीं रहे हो? कर ये नहीं रहे हो कि गांठ तोड़ नहीं रहे हो। भागवत में तो केवल 7 गांठों का वर्णन है, हम तो समझते हैं कि सैकड़ों गांठें जिंदगी में हम लोग लगाए बैठे हैं, सैकड़ों। रोजाना कथा सुनते हैं, रोजाना सत्संग करते हैं, संत सम्मेलन होते हैं, यज्ञ होते हैं, आयोजन होते हैं, साधु आते हैं, चले जाते हैं, पर गांठें हम लोग नहीं तोड़ पाते हैं। और सत्संग करने के बाद भी गांठें न टूटी और ये बांस न फटा वासना का, तो वैष्णव जीवन कैसे प्रकट होगा? गांठें टूट गई, बांस फट गया। एक भी गांठ जब आपके चित्त में, मन में, बुद्धि में किसी के प्रति ना रह जाए तो आप वैष्णव हो गए। जिसके जीवन में गांठें होती हैं वो वैष्णव नहीं हो सकता।
हम तो प्राय कहा करते हैं, महाराज जी क्षमा करें, हमने तो भाइयों से भी कहा था, जो भी मिलता है उससे कहते हैं कि एक बार स्वामी जी से कोई मिल ले। हम तो प्रयागराज के मेला में मिले थे, बहुत बड़ी भीड़ में, और केवल कथा के ही माध्यम से ऐसे ही महाराज जी आकर बिल्कुल बैठ गए साधारण की तरह, कथा सुनने लगे। उस कथा सुनने सुनाने में ही आंखें मिल गई, और उस घड़ी से लेकर आज तक हृदय इतना ऋणी हो गया महाराज कि आज हम जन्मभूमि पर सेवा के लिए अवसर प्राप्त कर रहे हैं। जो एक बार झांकी को देख लेगा, एक हमारे वृंदावन के मोहन थे और एक आपके कैमहा के मोहन है। वृंदावन के मोहन की आंख भी जिस पर पड़ जाए, जिससे मिल जाए, मजाक क्या कि फिर वो छूट जाए, ऐसे ही आपके कैमहा की धरती पर प्रगटे ये भी एक मोहन है। जिसने एक बार देख लिया, जिसको एक बार देख लिया वो इन्हीं का हो गया। ऐसी सुंदर मोहिनी डाल देते हैं महाराज। उसी मोहिनी के मोह में पड़े आज कितने कितने संत महंत सब आपके यहाँ तक चल करके आए। इस लाभ को प्रेम का जीवन ही वैष्णव जीवन है, यही भागवत का उपदेश है। एक अध्याय में भागवत करने कराने के नियमों का वर्णन किया। यहाँ नियम किसको बताएं जब स्वयं नियम प्रकट हो गया हो, नियम मूर्तिमान होकर विराजमान हो, उसे नियम क्या बताना है। इसलिए महात्मा को प्रणाम करते हैं। प्रथम स्कंद के पहले मंत्र में भगवान सत्य सनातन के चरणों में प्रणाम किया गया। वेद तरु का पका हुआ फल, निगम कल्प तरोरी, वेद रूप तरु, तरु कहते हैं तरति अनेन, जिसके द्वारा तरा जाए उसे तरु कहते हैं, और जो काटा जाए उसे वृक्ष कहते हैं। तो ये वेद वृक्ष नहीं है, वेद तरु है, और वेद तरु का परिपक्व रस स्वरूप फल है। त्याज्यांश से मुक्त फल है कौन? भागवत। इसलिए सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुख मुख से अमृत द्रव्य संयुक्त ये फल पिबत, फल को पिया जाएगा क्या? क्योंकि ये रस घनीभूत रस ही है फल के रूप में। उदाहरण के रूप में जैसे शक्कर को सांचे में डालकर आम बना दिया जाए, जैसे शक्कर को आम के सांचे में डाल करके जमा दिया जाए और वो आम बन जाए, तो शक्कर से बने हुए आम को जब खाओगे तो गुठली निकलेगी कि छिलका निकलेगा? पानी में डाल के घोला और पी गए, तो वो फल पिया गया कि नहीं पिया गया? आम के फल का रस निकाल करके भी माताएं तमाम चीजें बना लेती है। मान लीजिए कि आम के फल का रस ही धूप में सुखाकर गाढ़ा करके सांचे में भरकर आम का फल बना दिया जाए, तो आम के रस से बने हुए सांचे के द्वारा ढले हुए फल में क्या गुठली छिलका निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से संपूर्ण वेदों के रस को निकालकर श्री सुखदेव भगवान के सांचे में भरकर व्यास भगवान ने इस भागवत को रस का ही फल बना दिया, तो इसमें न गुठली है और न छिलका है। इसलिए पिबत भागवत, अथवा पिबत शब्द का प्रयोग भगवान व्यास ने श्रवण की एकाग्रता के लिए संकेत किया है। सुनने की एकाग्रता, पियो पान करो, अथवा व्यास भगवान ने पिबत कह करके भागवत के प्रति भय को दूर किया। कोई ये ना समझे भागवत बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगी, बड़ा मुश्किल है ना। पिबत जैसे पेय पदार्थ सबके लिए सहज प्राप्य होता है, उसी प्रकार से भागवत सबके लिए सहज है। छोटा नवजात शिशु भी पेय को पीता है, दूध को पीता है, जवान भी पीता है, बूढ़ा भी पीता है। चने हर अवस्था में नहीं खाए जा सकते हैं, रोटी हर अवस्था में आदमी नहीं खा पाता, पर ऐसी कोई अवस्था है जिंदगी में जब दूध न पिया जा सके। दांत नहीं है तो रोटी नहीं खा पा रहे, पर दांत नहीं है तो दूध नहीं पी पाओगे क्या? तो पिबत भागवतम कहकर भगवान व्यास ने कहा, चाहे नवजात शिशु की तरह तुम अबोध हो, चाहे जवान की तरह ज्ञानी हो, और चाहे मस्त भक्त की तरह तुम वृद्ध क्यों ना हो, भागवत तो हर अवस्था में समझ में आने वाली है, हर अवस्था में ग्राह्य है। चाहे जो हो, खेत के किसान से लेकर के ज्ञान की गद्दी पर बैठने वाले लोग भी भागवत को सुने समझें, ये सबके लिए है, सर्वग्राह्य है, सर्व कल्याणकारिणी है। इसलिए पिबत भागवतम, इसलिए भागवत को पीने की बात कही है। और कब तक पिए? बहुत अर्थ है इसके। कब तक पिए? बोले आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक जीवन रहे तब तक भागवत का पान करते रहो। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का एक भाव हमने पढ़ा था,
रसमालयम। रसमालयम का उन्होंने अर्थ किया है, भाव किया है, अर्थ नहीं भाव किया है। रस माँ, जितने भी रस हैं दुनिया में उन समग्र रसों की माँ कौन है? सरस्वती। संपूर्ण रसों की माँ है सरस्वती। ऐसे संपूर्ण रसों की माँ सरस्वती भी जिसमें लय हो गई हो, लीन हो गई हो, डूब गई हो, समाहित हो गई हो, जिसमें प्रीत युक्ता हो गई हो, ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ऐसी कथा रसमालयम अथवा आलयम मृत्यु पर्यंतम। जब तक जीवन रहे तब तक भागवत कथा अमृत का पान करते रहो। पर ये सामर्थ्य सबका नहीं है। जो रसिक और भावुक लोग हैं उन्हीं का सामर्थ्य है प्यारे। सबका सामर्थ्य नहीं है कि बराबर पी सके। जब कथा शुरू हुई तो 50 लोग थे, अब बंद होने को आई तो 5 लोग रह गए। कारण क्या है? क्योंकि रस नहीं है, भाव नहीं है। रस और भाव की शून्यता में कथा में स्थिरता मुश्किल है। माताओं के पक्ष में कम से कम ये नियम है कि ये आ गई तो जाएंगी नहीं और नहीं आई तो आएंगी नहीं। पर भाइयों से तो ये भी आशा नहीं है कि ये आ गए तो बने ही रहेंगे। कभी भी साथी को फटकार के डाल के चल पड़ेंगे, इसे गट्ठा पर बैठे रहो। और फिर कैमहा और फिर बांदा जिला बुंदेलखंड का केंद्र जय हो भैया। ब्रह्मा के रोके नहीं रुक सकत, हम तो यही का चीज है ना। मन हुआ कि सुपारी खाना है तो चले गए, खाली तो आ गए, है ना। पर माताओं को धन्यवाद है, कम से कम शोभा बनी रहती है, इसीलिए तो इनको कहते ही है महिला। महिला का मतलब ही होता है पृथ्वी का श्रृंगार। पांडाल का भी श्रृंगार यही रहती है। आप ही कृपा बनाए रखना, इनसे तो कोई आशा है नहीं। आप ही कृपा बनाए रखना। अभी 5 दिन बाकी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय राधे राधे श्याम, जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम, मुंह से बोलिए वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम, जय श्री 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 वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम, जय जय गोवर्धन धाम। जय श्री वृंदावन धाम, जय जय गोवर्धन धाम। जय जय गोवर्धन धाम, जय गिरधारी को नाम। जय जय गोवर्धन धाम, जय गिरधारी को नाम। जय गिरधारी को नाम, जय मनवारे के महावासियों। जय हो मैया, बलिहारी जाऊं तेरे बुढ़ापे पे। हाथ उठा करके दीवाने होकर वृंदावन जय बरसानो ग्राम। जय जय बरसानो ग्राम, जय राधा जू को नाम। जय जय बरसानो ग्राम, जय राधा जू को नाम। जय राधा जू को नाम, जय श्यामा जू को नाम। जय राधा जू को नाम, जय श्यामा जू को नाम। हम जय श्यामा जू को नाम, जय श्यामा जू को धाम। जय श्यामा जू को नाम, जय श्यामा जू को नाम। जय राधे राधे श्याम, जय